5.5 महीने ये हैदराबाद मेट्रो रेल बंद रही ये कोरोना वायरस की वजह से। अभी उनका पिछले हफ्ते हम लोगों को परमिशन मिल गया। उसके अनुसार, उसके कानून नियम के अनुसार हम लोग बहुत सारे गाइडलाइंस वगैरह मिले हैं, तो वो सबको मन में रखते हुए और एक हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस उनको ड्रॉ किया है। अभी उनको काफ़ी हद तक आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। उसमें 2-3 तरह का है, बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ। एक है पैसेंजर को क्या करना चाहिए, हम लोगों ने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने क्या किया है, एंड ये सब चीज़ जो ना अभी आगे से हम लोगों का जीवन शैली बन गया, नया शैली बन गया। ये सब हम सबको साथ में जीना पड़ेगा एंड इसका अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी जैसे पैसेंजर्स के लिए 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत से जैसे स्टेशन में एंट्री करेंगे, वहाँ से हम लोग, आप लोगों ने देखा अभी मार्किंग किया हुआ है, वो ज़रूर मार्किंग के हिसाब से ही ऊपर तक आ जाए। जैसे कॉन्कोर्स जो पहले माले में एंटर करते हैं, चाहे लिफ्ट से आ जाए, एस्केलेटर से आ जाए, वहाँ आते ही सबसे पहले आप हैंड सैनिटाइज करेंगे, जिसमें पेडल वाला रखा है, ताकि जितना कम से कम टच पॉइंट्स हो उस तरह का हम लोग प्रोविज़न किया है। तो वो सैनिटाइज करने के बाद आगे थर्मल स्क्रीनिंग होगा। जो थर्मल स्क्रीनिंग हाथ पे ही होगा, जो सिक्योरिटी पर्सन रहेंगे वो करेंगे। जैसे रेड्डी साहब ने बताया, अगर आपको सिम्टोमेटिक है प्लीज़ डू नॉट कम, आइए मत। अगर टेम्परेचर नहीं है, एसिम्टोमेटिक है तो यहाँ आ जाइए। फिर भी यहाँ पे अगर टेम्परेचर रीड करता है तो देन अलाउ नहीं करेंगे जर्नी करने के लिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मास्क पहन के आना जरूरी है, अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य मीन्स अनिवार्य है। वो कोई मास्क के बिना अंदर ट्रेन जर्नी करने नहीं देंगे। फिर भी आपका प्रोविज़न के लिए एक काउंटर में मास्क भी रखा है, वो अपना एक्स्ट्रा पैसा देके वो खरीद के फिर, जिस जिसके पास स्मार्ट कार्ड है, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हैदराबाद के मेट्रो ट्रैवलर्स यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी पहले से, तो उनको और ज़्यादा बढ़ा के सो दैट कोई कॉन्टैक्टलेस पॉइंट पे जर्नी कर सकते हैं। उसके अलावा QR कोड अभी कोविड से पहले हम लोग इंट्रोड्यूस किया था। 4-5 ऐप है, जैसे टी सवारी है, मेक माई ट्रिप है, देन गोइबिबो है। ये सब सारा ऐप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो आपके स्मार्टफोन में। डाउनलोड करके फिर आप घर में बैठे ही अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं, किस स्टेशन से कहाँ तक जाना है। आपका पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगा, आपको QR कोड आ जाएगा, ताकि वंस आपका सैनिटाइजेशन हो गया, थर्मल चेकिंग हो गया, देन DFMD वो जो सिक्योरिटी चेक होने के बाद सीधा आप बिना टच किए हुए, बिना टोकन खरीदे हुए आगे बढ़ के फेयर मशीन से आगे बढ़ के फिर जर्नी के लिए जा सकते हैं। जैसे रेड्डी साहब ने और भी बताया था कि जितना कम से कम हो सामान आप साथ में लेके आएँ। एक सिंगल छोटा सा बैग ले लीजिए और मेटल जितना हो सके अवॉइड कर लीजिए, सो दैट जो प्रोसेस जो है जर्नी का आसान हो जाएगा, सिक्योरिटी के लिए भी आसान हो जाएगा, एंड उनका भी जो टेस्टिंग प्रोसेस आसान होगी। नहीं तो फिर बैग खोलना ये सब चीज़ क्यों बढ़ सकती है, क्योंकि ये सब डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए टाइम लगता है। उसके बाद स्टेशन में ऊपर चले जाएंगे, प्लेटफॉर्म में भी सिमिलर मार्किंग सब जगह लगा हुआ है, बॉक्सेस, उसी में खड़े रहें। ज़्यादा भीड़ ना करें, पैनिक ना करें, क्योंकि हर 5 मिनट में ट्रेन चलाने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन जितना जर्नी पैसेंजर्स बढ़ते हैं उस हिसाब से ट्रेन और भी बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ का प्रोविज़न रखा है और ये सब चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। जो हमने बताया यहाँ पे, जो आपको क्या करना चाहिए वो सब चीज़ अभी बता दिया। उसके बाद ट्रेन के अंदर एक बार एंट्री करेंगे, उसके अंदर भी हर एक अल्टरनेटिव सीट में ही बैठ सकते हैं, और जिस सीट में क्रॉस लगा हुआ है वहाँ पे ना, कृपया करके ना बैठें। और उसके सामने येलो स्टेप्स जो फ्लोर में भी स्टिक किया हुआ है उसमें ही खड़े रहें, और जिस डायरेक्शन में जूते का स्टैंडिंग पोजीशन को दिखाया उसी डायरेक्शन में खड़े रहें, ताकि मोस्टली हमने ये इंश्योर किया जिस सामने वाला सीट पे कोई ना हो उसी की तरफ रहे, सो दैट वो एयर सर्कुलेशन जो है वो उसके लिए काफ़ी डिस्टेंस रहेगा। इसके अलावा फिर भी एक कुछ अफवाहें थी कुछ दिनों से कि एयर कंडीशनिंग का क्या होगा, पूरा क्लोज्ड एयर कंडीशन में ये कोरोना फैलने का बहुत ज़्यादा डर है। ये सब है, बट उसका भी समाधान है जो साइंटिफिकली प्रूव किया था। जैसे 75% से 60 to 75% से ज़्यादा अगर फ्रेश एयर आप इंटेक करेंगे ट्रेन में, और हर ट्रेन को हर प्लेटफॉर्म में 30 सेकंड तक हम लोग दरवाज़ा खोल के रखेंगे। हर स्टेशन 1-1 मिनट में आता है, 1-1 मिनट में आधा मिनट खोल के रखा है, और 75% फ्रेश एयर भी आ रहा है। सो उससे इवन 0.001% संभावना है, उसको भी पुश आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हर ट्रेन एक राउंड ट्रिप करने के बाद जितना टच पॉइंट्स है उसमें, जैसे हैंडल्स हुआ,
हैंड रेलिंग्स हुआ, ये सब को सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। एंड नाइट टाइम पे हर ट्रेन को फुल सैनिटाइजेशन टॉप टू बॉटम 100% कर रहे हैं। ये सब प्रोविजन हम लोग किया है कि ताकि जर्नी सब सेफ हो, सब अच्छी तरह सेफ ट्रैवल करें। एंड ये आप सबको मालूम है अर्बन ट्रांसपोर्ट में सबसे मोस्ट सेफ, इको फ्रेंडली, फास्टेस्ट जर्नी मेट्रो का ही है। ये हैदराबाद मेट्रो ने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, इसलिए इतने सारे पैट्रनेज हैदराबाद के वासियों ने इसको अडॉप्ट भी किया है। तो ये सब चीज़, इसके अलावा पार्किंग में भी जैसे रेड्डी साहब ने बता दिया, पूरा ट्रायल लाइन्स, मॉक ट्रायल्स भी किया हुआ है। सो इट इज़ ऑल सेट इन प्लेस। ये एक निवेदन है, आप सब जो भी हमारा सिक्योरिटी है, चाहे पार्किंग में हो या कॉन्कोर्स में हो, ट्रेन के ऊपर हो, प्लेटफॉर्म में भी हो, जो वॉलंटियर्स हो, काइंडली उनको जो बातें हैं मान लिया जाए, ताकि वो सब आपके सुविधा के लिए, हमारी सुविधा के लिए, जो को पैसेंजर सुविधा के लिए, यही सब है। तो ये नया जीवन शैली बन गया हम लोगों को, सबको साथ में रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। इसी को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सबको एक बार और धन्यवाद करते हुए, शुभकामना देते हुए, आज के दिन मंडे से चालू कर रहे, पहले फर्स्ट कॉरिडोर 1 में जैसे एलबी नगर से लेके मियापुर तक, पहले कॉरिडोर में वो ट्रेन 7 बजे से 12 बजे तक चलेगी, फिर शाम को 4 बजे से 9 बजे तक चलेगी। ये मंडे को, और मंगलवार को दैट इज ऑन 8th कॉरिडोर 3 जो नागौल से आपका रायदुर्गम तक जाएगी, वो भी चालू किया जाएगा, सेम टाइमिंग्स रहेंगे। और तीसरे दिन जो बुधवार को है JBS to MGBS, ये कॉरिडोर 2 जो है, इसको भी चालू किया जाएगा। अब बुधवार से बिल्कुल नॉर्मल टाइमिंग्स रहेंगे, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कंटिन्यूसली रहेगा, हर 5 मिनट में रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी पीरियड, उसके बेसिस में रेगुलेट किया जाएगा। जैसे पैसेंजर बढ़ते हैं तुरंत नया ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये सब चीज़ का प्रोविजन करके रखा है। तो ये सब चीज़ बताते हुए मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अभी हम लोग सब फिर एक साथ मिलके ट्रैवल करेंगे मंडे से। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, सबको शुभकामनाएं देते हुए, थैंक यू सो मच।